सबको हैप्पी साबत। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि फिर से शब्द के बाद फिर से हमें मौका दिया कि उसके भवन में उपस्थित हो सके हैं हम। कुछ दिन के लिए हम बाहर थे, हम अपनी छोटी बेटी के यहाँ गए हुए थे और वहाँ से लौटने के बाद हम एक दिन के लिए बारहवीं चले गए थे। अचानक खबर मिली कि वहाँ बड़ी भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, मिसेस लेनी, और उनको वो हॉपन हिल में एडमिट थे और डॉक्टर के कहने के मुताबिक उनको फिर से वो मैंने घर वापस ले गए। तो हमने फिर अफरा तफरी में हम बारहवीं चले गए और वहाँ से हमने उन्हें सही सलामत उन्हें छोड़ कर फिर हम वापस आ गए। और फिर से परमेश्वर का धन्यवाद कि मुझे ये मौका मिला कि हम उसके भवन में आके परमेश्वर के सामने परमेश्वर के वचन को बांटने के लिए ये मुझे मौका दिया गया है। मैं पास्टर साहब का और ग्राम मंडली का धन्यवाद हूँ। आइए मैं ये आज का जो संदेश आरंभ करूँ, हम अपने सिरों को झुकाएं, परमेश्वर से धन्यवाद करें। स्वर्गीय महान पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी तेरे महान आशीषों के लिए, क्योंकि तू सर्वशक्तिमान है और तू नहीं टलने वाला परमेश्वर, अटल परमेश्वर है। हम बदल सकते हैं पर तू नहीं। तू हमें प्रेम करता है, हमें संभालता है। तेरे वचन अद्भुत हैं प्रभु जी। इस समय जो कुछ वचन के द्वारा जो तूने हमें दिया है प्रभु जी, जब मैं ये बांटता हूँ, हम इस पर ध्यान मनन करते हैं, तो हमें सुबुद्धि ज्ञान और समझ दे कि ये वचन हमारे जीवन के लिए आत्मिक खुराक का कारण बने, कि हम तुझ में विश्वास में और धार्मिकता में बल पाते जाएं और स्वर्गराज के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। गुनाह गलती को माफ़ कर, क्योंकि हमने ये सब कुछ मांगा है तेरे बेटे यीशु के नाम में, आमीन। जैसे पादरी साहब कह रहे थे कि आज का संदेश ज़्यादा लंबा ना करूं, और मैंने ज़्यादा लंबा नहीं किया है, और मैं कोशिश करूंगा कि थोड़े शब्दों में मैं इसको ख़त्म कर सकूं। जैसा कि मैं बता रहा था, हम जब बारहवीं चले गए थे तो बड़ी भाभी की तबीयत काफ़ी सीरियस थी, काफ़ी नाजुक था, और सभी यही उम्मीद कर रहे थे कि शायद ये हम लोगों का हम सभी का ये अंतिम दर्शन होगा। और लोग वहाँ उस दिन इकट्ठे हुए। हम लोग जब गए थे तो उसमें सलाइन चढ़ा हुआ था, नाक में भी पाइप लगा हुआ था, और उसी के जरिए से उनको खुराक दिया जा रहा था। लेकिन शब्द का रोज़ था, चर्च के बाद लोग इकट्ठे हुए और वहाँ पास्टर सुनील मर्जी भी आए हुए थे, और भी लोग। जब हम लोग पहुँच रहे थे तो फलाकट से भी लोग आए हुए थे, उन्होंने भी दुआ करके वहाँ से निकल रहे थे। तो हमसे उनकी मुलाकात हुई रास्ते में, और हम लोग पहुँचे। उसके बाद मंडली आई और पास्टर सुनील भी आए, और हम सब ने मिलकर उस बोझ के साथ हम सब ने दुआएं की। और सुनील मर्जी साहब का जो वचन उन्होंने संदेश पेश किया काफ़ी ज़ोरदार था, और उस दुआओं का असर जब हम परमेश्वर से मजबूती के साथ, मन की गहराई के साथ जब हम मांगते हैं, परमेश्वर हमारी दुआओं को सुनता है।
अब जब हम सच्चे मन और हृदय के साथ परमेश्वर को पुकारते हैं और जिस हालत में हम देखे थे उसके बाद उनके शरीर में काफ़ी परिवर्तन हुआ। और सवेरे क्या हुआ कि वो अपना पाइप जो था नाक में लगा हुआ वो खुद ही निकाल दी और स्लाइन जो चढ़ा हुआ था वो भी निकाल दी और काफ़ी खुश हो गए और उनको लिक्विड चम्मच के साथ खाने लगी। उसके बाद कुछ देर के बाद वो और एक परिवार आया, जो वो नर्स थी, उन्होंने उनको नहलाया धुलाया, फिर वो उठ के बैठ गई और उसके बाद बातें भी करने लगी। मैंने कितना बड़ा असर परमेश्वर हमें हमारी दुआओं को सुनता है और परमेश्वर का वचन कितना असरदार होता है जब हम विश्वास के साथ उससे मांगते हैं। लेकिन हमारा विश्वास वहाँ पर, हम मनुष्यों का विश्वास बड़ा अजीब है। उसके बाद हमने एक कमी महसूस किया कि सब ने इसी बात को सोचा, दिमाग वो ऐसा घूमने लगा और उनके साथ भी ऐसे सुनने को मिला कि जब दिया जो है जब बूझने को होता है तो उसमें चमक आ जाती है। तो हमारा दिमाग कहाँ गया, हमारा सोच कहाँ गया, परमेश्वर से हमने दुआ मांगा वो कहाँ गया। परमेश्वर ने हमने जब दुआ मांगा उसके काम अद्भुत हैं। और वो किस तरह से वो चमत्कार करता है। मैं यहाँ पढ़ूँगा दूसरा राजा 18। वहाँ पास्टर साहब ने वो हिजकिय्याह राजा के बारे उसने चर्चा किया था। एला का पुत्र इस्राएल का राजा होशे के तीसरे वर्ष में यहूदा का राजा आहाज का पुत्र हिजकिय्याह राजा हुआ। जब वो राज करने लगा तब 25 वर्ष का था और 29 वर्ष तक यरूशलेम में राज करता रहा। लिखा है जैसे उसके मूल पुरुष दाऊद ने किया था जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, वैसे ही उसने भी किया। और उसने जब इसराइलियों को जब ये पाप में पड़ गए थे तो परमेश्वर ने जब उन्होंने गुनाह किया था तो इस्राएली लोगों ने मूसा को परमेश्वर ने आज्ञा दिया था कि एक पीतल का सांप बनाओ और उसको डंडे में उसको खड़ा कर दो और जो जो सांप से के डसने से मर रहे थे उस सांप को जो जो देखेगा वो बच जाएगा और जिसने जिसने भी वो देखा वो बच गए। इसका मतलब जो जिसने जिसने नहीं विश्वास किया, नहीं देखा, वो ख़त्म हो गए। और उसके बाद इसराइलियों में क्या हुआ कि वो सांप को इस्राएली लोग अपने साथ ले गए और इस्राएली लोग उसकी भी पूजा करने पाठ करने लगे। यहाँ पे लिखा है और तब ये जो हिजकिय्याह जो परमेश्वर का भक्त था, परमेश्वर का भाई मानता था, जब वो खुद राजा हुआ तो उसने पीतल का जो सांप मूसा ने बनाया था उसको उसने इस कारण चूर चूर कर दिया कि उन दोनों तक इस्राएली उसके लिए धूप जलाते थे और उसने उसका नाम नौशतान रखा।
मतलब वो पीतल का टुकड़ा ही था और वो कुछ नहीं था, क्योंकि परमेश्वर ने उसका आज्ञा के अनुसार उस पर किया था। वह इस्राएल के परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखता था और उसके बाद यहूदा के सब राजाओं में से कोई उसके बराबर ना हुआ, ना उससे पहले भी ऐसा कोई हुआ था। वो हिजकिय्याह राजा था। और आगे देखेंगे दूसरा राजा उसका 20। और हिजकिय्याह राजा को परमेश्वर ने बहुतायत की आशीष दी और परमेश्वर उसके साथ उसको संभाला, बहुत धन दौलत संपत्ति भी दिया। और लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि हिजकिय्याह राजा बीमार हो गया। हिजकिय्याह राजा ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यवक्ता ने उसके पास आकर कहा, यहोवा यूँ कहता है कि अपने घराने के विषय में जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, वह मर जाएगा। जब उसको यह संदेश मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसको बहुतायत की आशीष दी, क्योंकि उसके पास धन दौलत संपत्ति बहुत कुछ आया था। और जब बेबीलोन का राजा उसके यहाँ मिलने आया था तो उसने क्या किया था कि उसने परमेश्वर ने उसको जो धन संपत्ति, सोना चांदी, औजार, अस्त्र शास्त्र जो कुछ दिया था, सब वो भंडार उसने उसको दिखाया था। इससे पहले कि जब वो रोगी हुआ तो उसने दीवार की ओर मुंह फेर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ कि स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ और जो कुछ तुझे अच्छा लगता है वही करता आया हूँ। जब हम परमेश्वर के साथ घनिष्ठता के साथ बने रहते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि परमेश्वर हमें ऐसे हालात आने देता है कि हम और अधिक मजबूत हों। और जब हम इस धरती में जीते हैं तो हमारा जो जीवन है परमेश्वर ने उसको सीमित रखा है और समय के संपूर्णता पर हमें वो समय आएगा जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम इस दुनिया से कुछ करेंगे। और जब उसको ये जैसे यह भविष्यवक्ता के द्वारा यहोवा के जरिए से जब उसको ये कहा गया कि तू नहीं बचेगा, तू मर जाएगा, क्योंकि तू अब रोगी हो चुका है, तब हिजकिय्याह ने फूट फूट कर रोया, फूट फूट कर रोया। जब हम तकलीफ या परेशानी या ऐसे हालात में आ जाते हैं जब कुछ रास्ता नहीं होता है, तब जब हर रास्ता बंद हो जाते हैं तो एक रास्ता खुला होता है। यही संदेश पास्टर साहब ने वहाँ पे कहा था कि जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तब एक रास्ता जरूर खुला होता है, और वो क्या है? वो यहोवा का द्वार। जब हम यहोवा के पास आते हैं पूरे मन के साथ, और यही हुआ कि हिजकिय्याह राजा फूट फूट कर रोया। और उस दिन हम जब सब कोई मिले तब सब ने तो एक साथ तो दुआ की। बाद में पास्टर साहब बोला कि हम सब दो दो हो करके प्रार्थना करेंगे, और सब ने दो दो करके एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए सब ने दुआ की। और उस दुआ का असर यह हुआ कि भाभी की तबीयत में काफ़ी सुधार हुआ, और सुनने में आया कि वो अब
सहारा लेके चल भी सकती है, जो बिस्तरा में ऐसे पड़ी हुई थी जैसे डेड बॉडी पड़ा हुआ है, क्योंकि ना बोल सकती थी, ना देख सकती थी, ना किसी को पहचानती थी, ना कुछ जवाब देती थी। सिर्फ श्वास ही चल रहा था और कितना परिवर्तन हो गया। और इसी तरह से हिजकिय्याह राजा फुट फुट कर रोया, और तब ऐसा हुआ कि यहोवा आंगन के बीच तक जाने भी ना पाया था कि यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, और लौट कर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कहा कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थनाओं को और तेरे आंसू देखे हैं। देख, मैं तुझे चंगा करता हूँ, परसों तो यहोवा के भवन में जा सकेगा। जब हम फुट फुट के रोते हैं, फुट फुट के हृदय की गहराई से सब दीनहीन होकर परमेश्वर से दुआ मांगते हैं, तो परमेश्वर हमारी दुआओं को अनसुनी नहीं करता है, हमारे आंसुओं को देखता है। और इस तरह से परमेश्वर ने हिजकिय्याह की प्रार्थना को सुनी और उसके आंसू को देखे, और उसने यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा कि मैं तुझे चंगा करता हूँ, परसों तो यहोवा के भवन में जा सकेगा। और तेरी आयु कितने बरस तक? 15 बरस तक और बढ़ा। हमारा जीवन किसके हाथ में है? हमारा जीवन परमेश्वर के हाथ में है। अय्यूब ने कहा, जब उसका सारा कुछ संपत्ति चला गया, पर उसके बाल बच्चे, जितने गाय बैल भेड़ बकरी संपत्ति सब कुछ कंगाल हो गया, जबकि वह अय्यूब की किताब में लिखा है कि वो उस देश में सबसे खरा और सीधा मनुष्य था परमेश्वर की ओर। उसके बावजूद भी उसका हालत ऐसा नाजुक हो गया, शैतान ने उसके सब कुछ छीन लिया। अय्यूब ने कहा, परमेश्वर ने दिया था, परमेश्वर ने ले लिया, उसका नाम धन्य हो, उसका धन्यवाद हो, उसकी महिमा हो, उसकी स्तुति हो। और परमेश्वर ने दोबारा उसको बहुतायत की आशीष दी। और लिखा है कि अय्यूब के और भी बेटे बेटियां हुए, और लिखा है उस देश में उसकी बेटियों के जैसे सुंदर कोई भी और लड़कियां नहीं थी। परमेश्वर अपनी आशीष बहुतायत से देता है। हम पढ़ेंगे दूसरा इतिहास उसका 19। यहोशापात यहूदा का राजा यहोशापात यरूशलेम में जब वो राज कर रहा था, और यहोशापात यरूशलेम में रहता था, और उसने बेतशेबा से लेकर एफ्राइम के पहाड़ी देश 19 दूसरा इतिहास उसका 19 उसका चौथा अध्याय। यहोशापात यरूशलेम में रहता था, और उसने बेतशेबा से लेकर एफ्राइम के पहाड़ी देश तक अपनी प्रजा में फिर दौरा करके उनको उनके पितरों के परमेश्वर यहोवा की ओर फेर दिया। फिर उसने यहूदा के एक एक गढ़ वाले नगर में न्यायी ठहराया। उसने न्यायियों से कहा, सोचो कि क्या करते हो, क्योंकि तुम जो न्याय करोगे वह मनुष्य के लिए नहीं, यहोवा के लिए करोगे, और वह न्याय करते समय तुम्हारे साथ रहेगा। अब यहोवा का भय तुम्हें बना रहे, चौकसी से काम करना, क्योंकि हमारे परमेश्वर यहोवा में कुछ भी कुटिलता नहीं, और न वह किसी का पक्ष करता है और ना घूस लेता है। और उसके बाद क्या हुआ? मोआबियों और अम्मोनियों ने 20 का
मोआबियों मुनियों ने इनके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया कि ताल के पार से एदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है, और देख वह हसासोन-तमार तक, जो एन गदी भी कहलाता है, पहुंच गई है। तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया। हम किसके पास जाएं? हम यहोवा के पास जाएं। यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार कराया। उपवास का प्रचार कराया। अतः यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठे हुए, वरन वे यहूदी सब नगरों से यहोवा से भेंट करने को आए। जब कोई मुसीबत होती है, आफत होती है, जब कोरोना के समय में चर्च बंद हो गया, लोग जगह जगह इकट्ठे होके और अधिक परमेश्वर के पास आए, और इस तरह से परमेश्वर हम सबको इस तरह से छोड़ नहीं देता कि हम और अधिक परमेश्वर के निकट आएं, और परमेश्वर हमें वो आशीष और अनुग्रह संभालता है। सब यहूदी अपने बाल बच्चों के स्त्रियों और पुत्रों समेत यहोवा के सम्मुख खड़े रहे। तब आसाफ के वंश में से यहजीएल नामक एक लेवी, जकरे का पुत्र, बनाया का पोता और मत्तन्याह का पुत्र योएल का प्रपोता था, उसमें मंडली के बीच यहोवा का आत्मा समाया। तब वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यूँ कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। परमेश्वर कहता है कि तुम्हारा युद्ध तुम्हारा नहीं हमारा है। अगर हमारा विश्वास के कारण, मसीह होने के कारण, अगर हमसे कोई गुस्ताखी करता है, हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो परमेश्वर कहता है ये लड़ाई तुम्हारा नहीं हमारा है, परमेश्वर का है। और उसके बाद क्या हुआ, जब वे शीश की चढ़ाई पर चढ़े आते हैं और इसराइल नामक जंगल के सामने नाले के सिरे पर तुम्हें मिलेंगे, इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा। हे यहूदा, हे यरूशलेम, ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव रखना। कहता है मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, कल उनका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। परमेश्वर का वचन कितना अद्भुत है। और उसके बाद कहता है कि हे यहूदी, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो, अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे। अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे। उसके नबियों की प्रतीति करो, तब तुम कृतार्थ रहोगे, कृतार्थ हो जाओगे। तब उसने प्रजा के साथ संपत्ति करके कितनों को ठहराया, जो कि पवित्रता से शोभायमान होकर हथियार बंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा की गीत गाए और यह कहते हुए उसकी स्तुति करे, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। हाँ, कलकत्ता में जब मीटिंग में गए थे तो पास्टर रोबन राम इसी यहोशापात की स्टोरी बता रहा था। तो जब वो यहोशापात डर गया तो परमेश्वर ने उसको वादा किया कि डरने के बात नहीं, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि लड़ाई मेरी है, तुम्हारी नहीं। तब यहोशापात ने लड़ाई करने के पहले उन्होंने सम्मति दी, अपने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया कि जो पवित्रता से शोभायमान होकर, जो हथियारबंद हैं, जो हथियार वाले हैं, जो जिनके पास तलवार, ढाल और जितने शास्त्र हैं, उनके आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाएं। उनके आगे क्वायर ग्रुप को रख दिया और वो
परमेश्वर की स्तुति और भजन गाते हुए आगे बढ़े, यह कहते हुए सुसिद्ध करे कि यहोवा का धन्यवाद हो, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। और उसके बाद जिस प्रकार वे गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों और मोआबियों और सेर के पहाड़ी देशों के लोगों को जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे, घातकों को बिठा दिया और वे मारे गए। यहोवा का दूत, उनको लड़ने की जरूरत नहीं, पर यहोवा के दूत ने उनको खत्म कर दिया, क्योंकि अम्मोनियों और मोआबियों ने शेर के पहाड़ी देश के निवासियों को डराते और सत्यानाश करने के लिए उन पर चढ़ाई की। और जब वे शेर के पहाड़ी देश के निवासियों का अंत कर चुके, तो तब उन सबों ने एक दूसरे का नाश करने में हाथ लगाया। इस प्रकार यहोशापात के राज को चैन मिली, क्योंकि उसके परमेश्वर ने उसके चारों ओर से उसको विश्राम दिया। जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। संसार का सबसे बड़ा भय वह है हमारा यीशु। सब नाम में सबसे ऊंचा और सबसे मीठा नाम यीशु है। परमेश्वर इस छोटे से भजन पर बहुत की आशीष दे। आमीन।